नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है, एक बच्चे की कुंडली है। इनके पिता ने ही पूछा था कि मेरे बच्चे की कुंडली कैसी है। तो कुंडली तो अच्छी है, पर कहा है कि संघर्ष से सफलता है, क्योंकि शनि बेस कुंडली है पूरी। तो स्वाभाविक है, शनि काल पुरुष की कुंडली का दुख है। तो इसी प्रकार ये संघर्ष देते हैं, पीड़ा देते हैं, उसके बाद 100% सफलता तो देते ही हैं। तो देखते हैं इनकी कुंडली कैसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 2010 शाम को 4:44 मंगलवार का दिन है। पश्चिम बंगाल का इनका जन्म है। और भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी का इनका जन्म है। नक्षत्र ज्येष्ठा है। गण राक्षस है। प्रथम चरण है ज्येष्ठा का। लग्नेश जो बनते हैं शनि है। कुंभ राशि है, मतलब इनकी वायु तत्व। वृश्चिक है इसके राशि। और मंगल बनते हैं जो कि जली तत्व है। लग्नेश और राशि दोनों मित्रता में नहीं है। तो ये बोल सकते हैं, हमेशा यदि मित्रता नहीं होती तो थोड़ा सा यहाँ पर बोल सकते हो, लग्नेश और राशि से यदि मित्रता है तो विचारों में अनबन हमेशा रहेगी, मतलब ये है। इसके साथ ही यहाँ पे लग्नेश और भाग्येश बहुत बली है, दोनों एक ही डिग्री पर 10 अंश पे हैं। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है, ये भाग्यशाली बनाती है। और लग्नेश बनते हैं शनि जो कि अष्टम में जाके बैठे हैं। तो संघर्ष बहुत ज़्यादा देते हैं अष्टम के शनि। और इसके साथ ही पर आयु वृद्धि कर देते हैं। और शनि यहाँ जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब बोलो दर दर की ठोकर खाना, वैसे बोल सकते हो। और साथ ही लंबी आयु देते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक इरिटेट परेशान भी हो जाता है। वैसे जब भी लग्नेश 6, 8, 12 में जाता है तो ये दुर्योग ही माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही दूसरे भाव में गुरु है स्वराशि के, जो धनेश और लापेश दोनों ही हैं। और धन मतलब आय भाव में जाके बैठना, तो ये बहुत अच्छी है धन की स्थिति। और साथ ही धन जो गुरु का संबंध है वो शनि से भी बन रहा है, तो स्वाभाविक है धन इनको धीरे धीरे ही मिलेगा और स्थायी धन मिलेगा। इसके साथ ही घर से दूर जाना हो सकता है। शनि के कारण धन आगमन की स्थिति धीरे धीरे होगी, पर अच्छी होगी। घर से दूर रहकर यदि ये जॉब करते हैं, और दूर ही रहना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़े, तो स्वाभाविक है विच्छेद कराएगा उस चीज़ से। पंचम में केतु है, तो ये शिक्षा में बाधा तो देते हैं, भटकाते बहुत है। 2025 से ही केतु की महादशा चलने वाली है, तो अस्थिरता दे देगी। इसलिए ये बच्चे इस टाइप से हो सकता है कि अपनी पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम कर ले, मतलब इनको ज्योतिष में भी हो सकता है इंटरेस्ट हो जाए, तंत्र मंत्र में, मतलब पूरा काम भटकाने का करेगा। सप्तम में सूर्य बुध युति है और स्वराशि के हैं, तो सूर्य बुध सप्तम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये दाम्पत्य के लिए बहुत बुरा है। और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए लड़ाई झगड़ा ये चलता ही रहेगा। कला की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन में, आप बोल सकते हैं। तो जब भी शादी करें तो कुंडली मिलाकर ही करें। नवम भाव यानी भाग्य भाव में शुक्र मंगल की युति, ये बहुत अच्छी है। शुक्र इस कुंडली के सबसे कारक ग्रह होते हैं और स्वाभाविक है भाग्यशाली तो है ही है। दसम में चंद्रमा कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा लाएगा, क्योंकि नीच के चंद्रमा बैठे हैं। उसके साथ ही छठे भाव के स्वामी हैं वो। और 11वें में राहु बहुत अच्छा माना जाता है। दशा केतु की है तो अस्थिरता रहेगी। बाद में शुक्र की महादशा आएगी 21वें वर्ष में, तो वो बहुत अच्छी, क्योंकि ये भाग्यश है। और इसके साथ ही केतु भटकाता बहुत है। राहु शिक्षा में पूरा बर्बाद कर देता है, पर केतु बर्बाद तो नहीं करता, पर भटकाव दे देता है। और अधिकतर इन्होंने पूछा किस फील्ड में, तो ये स्वाभाविक रिसर्च वाली फील्ड में, क्योंकि शनि लग्नेश होकर जाके अष्टम में बैठे और सबसे बली है, तो रिसर्च वाली फील्ड में रहेंगे ना, बहुत गहराई से ये उस फील्ड में रहेंगे। और आध्यात्म में रुचि भी इनकी बहुत रहेगी। इन्होंने पूछा जॉब या बिजनेस, तो जो पहले है नौकरी कर लें, साइड में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ देखें कि हो सकता है इनके पिताजी ने पूछा था अस्थमा की प्रॉब्लम है तो क्या ये ख़त्म हो जाएगी। तो चंद्रमा है जो हम छठे भाव से रोग ऋण देखते हैं, और वो दसम में जाकर, मतलब वृश्चिक राशि में जाकर नीच के होके बैठे हैं। तो रोग तो लगता नहीं है ख़त्म होगा, ये लंबा चलेगा। और वैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत हद तक बचाव हो जाएगा, पर ख़त्म नहीं
रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही शनि की भी दृष्टि पड़ रही है ना इस पे चंद्रमा पर, इसलिए लंबा चलेगा है। एलर्जी है स्वाभाविक है तो वो रहेगी, क्योंकि एलर्जी के जो कारक होते हैं बुध होते हैं और बुध पर भी राहु की दृष्टि है, तो ये परेशानी तो रहने वाली है। तो गणेश साधना आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और अस्थमा करोगे तो शिव पर आप दूध भी अर्पित कर सकते हैं प्रतिदिन सोमवार को। आदित्य हृदय पाठ आप करें तो बहुत अच्छा, वैवाहिक जीवन के लिए भी सबसे बेस्ट है। आप हनुमान चालीसा करें, मतलब हनुमान जी की साधना यहाँ पर अच्छी रहेगी। इसके साथ ही कुल मिलाकर देखें तो कुंडली अच्छी है। थोड़ा सा दाम्पत्य छोड़ दे, स्वास्थ्य छोड़ दे, तो ऑलमोस्ट ये बच्चा है जो भाग्यशाली है। धन्यवाद दोस्तों।